आज हम पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 3rd ईवीएस का चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम हियर टू देयर। चैप्टर के स्टार्टिंग में है आपके लिए एक प्यारी सी कविता ट्रेन के बारे में। कम ऑन चिल्ड्रन, लेट्स प्ले अ गेम, क्लाइंब अबोर्ड द chugging ट्रेन, ब्लो योर whistles एंड टेक योर सीट्स ऑन टू shoulders if you please. Forward, backward, backward, forward, but in a line. Don't run outward, stay in line and shut your eyes. With open eyes, you will nothing spy. Chuk, 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 the train is on its way. Stop, 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 all the stations say. तो ये प्यारी सी ट्रेन वाली कविता आप अपने दोस्तों के साथ पढ़िए। On the roads of iron we move to and fro. Here comes the light and there they go. Across the meadows, over the hills, past aging farmer, temple and mills. तो ये थी ट्रेन के बारे में एक प्यारी सी कविता। चलिए अब कुछ प्रश्नों के उत्तर दीजिए। Did you like the poem? Yes, of course, we liked the poem. Have you ever traveled in a train? When? तो अक्सर जब हम अपने दादाजी के घर या अपने रिलेटिव्स के घर गांव में जाते हैं तब हम ट्रेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम से जाते हैं। कैन अ ट्रेन मूव एनीवेयर? वाई? नहीं, क्योंकि ट्रेन हर जगह नहीं मूव कर सकती, वो सिर्फ आयरन के रेल ट्रैक्स पर ही मूव करती है। आयरन के रेलवे ट्रैक्स जो लोहे के बने हुए होते हैं, ट्रेन के पहिए भी लोहे के बने हुए होते हैं और इन्हीं तरीके के ट्रैक्स के ऊपर ही ट्रेन चल सकती है। व्हाट इज मेंट बाय रोड्स ऑफ आयरन? रोड्स ऑफ आयरन का मतलब होता है रेलवे ट्रैक जो आयरन के बने हुए होते हैं। The railway tracks on which the train can run. It is made up of iron. Now tell me what places did the train pass by? Make a list. तो ट्रेन पास हुई थी across the meadows, over the hills, an aging farmer, temples and mills, green fields और potato fields के ऊपर से। Which vehicles have you traveled in? Write their names in your notebook. तो आपने अक्सर स्कूटर, कार, बस, ट्रेन, मेट्रो ट्रेन इत्यादि व्हीकल्स में ट्रैवल किया होगा। चलिए देख लेते हैं कि मीडोस क्या होता है। अक्रॉस द मीडोस मीन्स जो दूर दूर तक कभी हम फूलों से भरे हुए खेत देखते हैं उसे कहते हैं मीडोस। ओवर द हिल्स मतलब पहाड़ों के ऊपर से। एन एजिंग फार्मर मतलब एक बुढ़े किसान के पास से। टेम्पल एंड मिल्स मतलब मंदिरों और फैक्ट्रियों के पास से। यहाँ पे देख सकते हैं एक ट्रेन एक फैक्ट्री के पास से गुजर रही है। ग्रीन फील्ड्स मतलब हरे हरे लहलहाते खेतों के पास से और पोटैटो फील्ड मतलब आलू के खेतों के पास से। चलिए हम मिलते हैं कुछ बच्चों से एंड फाइंड आउट हाउ दे स्पेंट देयर वेकेशन। आई वेंट टू माई अंकल हु लिव्स इन दिल्ली। अर्लियर वी यूज्ड टू गो फ्रॉम रेलवे स्टेशन टू हिज हाउस इन अ बस। अपने चाचा जी के घर गई थी जो दिल्ली में रहते हैं। पहले तो हम रेलवे स्टेशन से एक बस लिया करते थे चाचा जी के घर जाने में, लेकिन इस बार हमने कुछ अलग ही किया। वी वेंट बाय द, ये क्या है, मेट्रो ट्रेन which went through an underground tunnel. We did not even come to know that cars were running on the road above the tunnel. और टनल के ऊपर जो रास्ता होता है उसके ऊपर से लाखों गाड़ियां पास होती हैं, हमें पता भी नहीं चलता। तो ये है वो बस जिसके जरिए ये बच्ची रेलवे स्टेशन से अपने चाचा जी के घर जाती थी, लेकिन इस बार वो बस में ना जाकर मेट्रो ट्रेन में चढ़ी। मेट्रो ट्रेन इस तरीके के एक टनल से पास होता है। ये टनल जमीन के नीचे गड्ढा करके खोद कर बनाया जाता है। मेट्रो ट्रेन भी हमारे नॉर्मल ट्रेन की तरह लोहे के ट्रेन ट्रैक्स पे ही चलती है। कुछ कुछ मेट्रो ट्रेन जमीन के नीचे भी चलती है और जमीन के ऊपर क्या है, जमीन के ऊपर है रास्ता जिसके ऊपर नॉर्मल बस, कार, स्कूटर, टैक्सी बाकी सब चलते हैं। इट वॉज माई बुआज वेडिंग। मेरी बुआ की शादी होने वाली थी। आई मेट मेनी रिलेटिव्स और मैं अपने बहुत सारे रिश्तेदारों से मिला था। वी हैड अ गुड टाइम ईटिंग, ड्रिंकिंग एंड प्लेइंग और मैंने अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई बहनों के साथ बहुत मजे किए। भैया केम फ्रॉम अमेरिका इन एन एरोप्लेन। मेरे भैया अमेरिका से वापस आ रहे थे प्लेन में चढ़ के। ही केम फ्रॉम सो फार, वो बहुत दूर से आ रहे थे। बट रीच्ड हियर इन ओनली वन डे, इतने दूर से आने के बावजूद भी वो एकदम एक दिन में ही पहुंच गए थे। बिकॉज एरोप्लेन इज द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। एरोप्लेन में चढ़ के लोग बहुत ही जल्दी एक जगह से दूसरी जगह पे जा सकते हैं। बुआ लुक्ड वेरी ब्यूटीफुल व्हेन शी वाज गोइंग इन द, ये क्या है, पालकी। मेरी बुआ जब पालकी पे चढ़ी थी तो वो बहुत सुंदर लग रही थी। पालकी क्या होता है, बैठने वाला एक जगह होता है जिसको बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाता है और उसके साइड में 2 वुडन पोल्स होते हैं और इसी वुडन पोल्स को लोग अपने कंधों पे उठाकर पालकी को लेके चलते हैं। इसे कहते हैं पालकी। चलिए देखते हैं कि नेक्स्ट बच्ची क्या बोल रही है। आई वेंट टू माई नानीज हाउस इन केरला। मैं अपनी नानी के घर केरला में गई थी।
Where she lives, there is water everywhere. वो जहाँ पे रहती है वहाँ पे हर जगह पानी ही पानी है। ऐसा क्यों है? क्योंकि केरला एक ऐसा राज्य है जिसके एक तरफ समुंदर है, दैट इज द अरेबियन सी। और क्योंकि ये राज्य समुंदर के इतना नजदीक है, यहाँ पे हर जगह बहुत सारे नदियां और बैकवाटर्स बनते हैं। तो केरला के लोगों को एक दूसरे से दूसरे जगह पे जाने के लिए अक्सर बोट का इस्तेमाल करना पड़ता है। फ्रॉम द स्टेशन वी कुड हैव टेकन अ बस और अ टैक्सी टू रीच हर हाउस। इंस्टेड वी टुक अ बोट स्ट्रेट टू हर हाउस। लेकिन बस या फिर टैक्सी के बजाय हमने एक बोट लिया नानी के घर जाने के लिए। इट फेल्ट अ लिटिल स्ट्रेंज बट वी हैड लॉट्स ऑफ फन। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए इस तरीके के बोट का उपयोग करते हैं। द नेक्स्ट चाइल्ड इज टेलिंग वी वेंट टू शिमला ड्यूरिंग आवर वेकेशंस। हम अपनी छुट्टियों में शिमला गए थे। शिमला कहाँ पे है? शिमला है हमारे देश के राज्य हिमाचल प्रदेश में स्थित। द बस मूव्ड ऑन अ zigzag roads on the hill mountains। क्योंकि शिमला एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है और हमारी बस को भी पहाड़ की चढ़ाई चढ़कर एक जिगजैग रास्ते पे जाना पड़ रहा था। इट वॉज वेरी स्केरी वेन वी लुक डाउन। जब हम नीचे देख रहे थे तो बहुत डर लग रहा था। वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंस इन शिमला। माई दादी वुड गेट वेरी टायर्ड क्विकली। मेरी दादी बहुत ही जल्दी थक रही थी। वी वुड मेड हर राइड ऑन द हॉर्स। इसीलिए मेरी दादी को एक टट्टू घोड़े पे सवार होके शिमला घूमना पड़ा। क्योंकि शिमला एक हिल स्टेशन है, वहाँ पे पहाड़ की चढ़ाई चढ़ना बहुत मुश्किल होती है। नेक्स्ट लड़की बोल रही है माई खाला लिव्स वेरी क्लोज टू आवर हाउस। मेरी चाची, खाला मतलब चाची, मेरे घर के बहुत ही पास रहती है। वेनेवर आई फील लाइक गोइंग टू हर हाउस आई क्विकली क्लाइंब ऑन माई बाईसाइकिल एंड रश टू हर प्लेस। जब भी मुझे अपनी आंटी से मिलना होता है, मैं जल्दी से अपनी साइकिल पर सवार होकर खुद ही चला के उनके घर चली जाती हूँ। माँ एंड छोटू हैव टेकन अ रिक्शा टू गो टू नानीज हाउस। माँ और मेरे भाई छोटू को नानी के घर जाने के लिए एक रिक्शा लेना पड़ता है। लेकिन उसमें 3 पहिए होते हैं, एक सामने और 2 पीछे। और यहाँ पे एक रिक्शा चालक होता है जो साइकिल की तरह ही यहाँ पे पैडल करके इस रिक्शा को चलाता है। दिस इज कॉल्ड रिक्शा। नेक्स्ट लड़का बोलता है आई वेंट टू माई मामा जीज विलेज। मैं अपने मामा जी के गांव गया था। फ्रॉम द रेलवे स्टेशन देयर वॉज नो बस गोइंग टू हिज विलेज। रेलवे स्टेशन से तो कोई भी बस उनके गांव तक नहीं जा रही थी। सो वी वेंट इन अ बुलक कार्ट। इसीलिए हम लोगों ने एक बैलगाड़ी ले ली। वी क्रॉस द लश ग्रीन फील्ड्स ऑन द वे टू द विलेज। हम हरे हरे खेतों को पार करते हुए बैलगाड़ी में अपने मामा जी के गांव पहुंच गए। क्योंकि गांव के रास्ते मिट्टी वाले होते हैं, यहाँ पे किसी भी तरीके का स्कूटर, बाइक या बस चलना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन बैल बड़ी ही आसानी से मिट्टी के रास्ते में चल लेते हैं और इसीलिए यहाँ के लोग अक्सर बैलगाड़ी का उपयोग करते हैं। क्योंकि ये बैल हमारी कितनी मदद कर रहे हैं, तो हमें भी इनका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए और देखना चाहिए और एक बैलगाड़ी में हद से ज्यादा लोग ना बैठे। सो विच ऑल व्हीकल्स डिड द चिल्ड्रन ट्रेवल इन? तो बच्चों ने ट्रेवल किया बस, मेट्रो ट्रेन, एरोप्लेन, बोट, हॉर्स राइड, बुलक कार्ट, बाईसाइकिल, रिक्शा, कार और ट्रेन्स। हाउ वुड यू चूज टू गो फ्रॉम योर हाउस टू द प्लेस रिटन बिलो? यहाँ पे आप अपने घर से अलग अलग जगह जाने के लिए कौन से व्हीकल्स का उपयोग करेंगे? तो जैसे आप अपने घर से अगर स्कूल जाना चाहते हैं तो आप क्या यूज करेंगे? आप स्कूल बस या फिर आपके पापा अपनी बाइक में आपको स्कूल छोड़ेंगे। आपको अगर अपने घर से अपने रिलेटिव्स के घर जाना है तो आप ट्रेन या बस का उपयोग करेंगे। आपको अगर एक नदी पार करनी है तो आप जाहिर सी बात है एक बोट में ही क्रॉस करेंगे। अगर आपको एक समुंदर क्रॉस करना है तो आप एक बहुत बड़ी सी शिप का यूज करेंगे। आपको अगर अपने घर से नानी के घर जाना है जो बहुत बहुत दूर होगा तो जाहिर सी बात है आपको ट्रेन या फिर एरोप्लेन का यूज करना पड़ेगा। आपको अगर अपने घर से अपने फ्रेंड के घर जाना है तो शायद आप साइकिल या फिर पैदल ही जा सकते हैं। और अगर मार्केट जाना है तो आप पैदल जा सकते हैं अगर पास में है, या फिर स्कूटी या फिर बाइक का प्रयोग कर। Now let's see what are the different types of vehicles. First is the land transport, जो vehicles रास्ते पे चल सकते हैं। तो जैसे बस, कार, स्कूटर, बाइक and truck. These all vehicles can run over a road and these are called land transport. Second is water transport, like the ship, boat and submarine. Ship
और बोट तो आपने देखा ही होगा। सबमरीन कुछ बच्चों के लिए नया चीज होगा। सबमरीन जो पानी के नीचे भी चल सकता है। पानी के नीचे सबमरीन आराम से चली जाती है। तीसरा है हमारे पास एयर ट्रांसपोर्ट। अगर हमें एक जगह से दूसरे जगह बहुत ही जल्दी जल्दी जाना है तो हम इस्तेमाल करेंगे एरोप्लेन का, हेलीकॉप्टर का या फिर जेट प्लेन का। इसमें से एरोप्लेन सबसे ज्यादा हम जैसे लोग यूज करते हैं। उसके बाद हेलीकॉप्टर और जेट प्लेन ज्यादातर हमारे देश की सेना यूज करती है। नाउ लेट अस सी व्हाट आर सम अदर टाइप ऑफ व्हीकल्स व्हिच आर बीइंग यूज्ड ऑल अराउंड अस। तो पहला व्हीकल एक तरीके का कार्ट है। दिस इज कॉल्ड द हैंड कार्ट, या फिर जो सब्जी बेचने वाले आते हैं अपने हाथों से पुश कर करके टाइप की गाड़ी लेके जाते हैं, उसे कहते हैं हैंड कार्ट। दिस इज यूज टू सेल वेजिटेबल्स एंड अदर सच आइटम्स बाय द सेलर्स। दूसरा पिक्चर है एक गाड़ी का जो कि है इंडियन पोस्टल डिलीवरी वैन। दिस कैरीज पार्सल, स्मॉल पैकेट्स एंड लेटर्स। अक्सर आपने अपने पोस्ट ऑफिस के आसपास इस तरीके की लाल गाड़ी को देखा होगा। ये गाड़ी पोस्ट बॉक्स से सारे लेटर को निकाल कर पोस्ट ऑफिस लेके जाते हैं। नेक्स्ट इज दिस टाइप ऑफ रिक्शा विथ हैंड ऑपरेटेड पेडल्स। दिस इज यूज्ड बाय पीपल विथ डिसेबिलिटी। जो डिसेबल्ड पीपल होते हैं, जो दिव्यांग लोग होते हैं, उनके लिए इस तरीके की स्पेशल गाड़ियां बनाई जाती हैं ताकि वो लोग भी अपनी मर्जी से एक जगह से दूसरी जगह जा सके। जैसे हम साइकिल को पैडल करके साइकिल को चलाते हैं, ये लोग अपने पैर तो नहीं चला सकते, इसीलिए इसे हैंड ऑपरेटेड पेडल्स बोलते हैं। मतलब ये हाथ से ही पेडल करते हैं और ये व्हील्स हिलती है और ये सभी लोग एक जगह से दूसरे जगह पर जा सकते हैं। है ना ये कमाल की चीज। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पिक्चर है एक ट्रैक्टर। ट्रैक्टर यूज होता है खेतों में हमारे किसानों के द्वारा। इट इज यूज टू प्लाउ द फील्ड और कैरिंग गुड्स। खेती करने के पहले अक्सर किसान जमीन को अच्छी तरीके से खोदते हैं, तो उसके लिए ये ट्रैक्टर यूज होता है। जैसे जैसे ये ट्रैक्टर हिलता है तो पीछे से जमीन खुदती चली जाती है और आराम से बीजों को बोया जा सकता है। नेक्स्ट इज अ डबल डेकर बस। डबल डेकर बस इज अ टाइप ऑफ बस विच कैरीज पैसेंजर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। और इसकी स्पेशलिटी ये होती है कि इसमें 2 फ्लोर होते हैं। यहाँ बस के अंदर सीढ़ियों से ऊपर जाया जाता है। इसका फायदा ये होता है कि एक समय पे कई लोग सवारी कर सकते हैं और एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। सेकेंड फोटो इज ऑफ एन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस कैरीज पेशेंट्स फ्रॉम होम टू हॉस्पिटल्स और फ्रॉम हॉस्पिटल्स टू होम। एम्बुलेंस वो व्हीकल होता है जिसमें बीमार रोगियों को अस्पताल ले जाया जाता है। आपने अक्सर देखा होगा व्हाइट कलर का वैन जिसमें प्लस का साइन लगा हुआ है, वही एम्बुलेंस होता है। इन द नेक्स्ट शीट यू हैव टू ड्रॉ व्हीकल ऑफ योर ओन चॉइस। तो मैंने यहाँ पे लिया है एक बड़ा सा ट्रक। ट्रक इज यूज टू कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ट्रक में कभी लोग ट्रेवल नहीं करते, उसमें बहुत सारा सामान लदाकर एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जाता है। जैसे अगर आप कहीं पे ट्रांसफर जा रहे हैं तो आपके घर का सारा सामान ट्रक में डालकर एक स्टेट से दूसरे स्टेट ले जाया जाता है। उसी तरह सेकेंड फोटो मैंने एक वाटर टैंक का डाला है। वाटर टैंक इज ऑल्सो यूज्ड टू सप्लाई वाटर टू पीपल। In this photo you can see this lady is filling up all her pots by the use of this pipe. जब भी हमारे घर में पानी की समस्या हो या फिर पानी नहीं आ रहा हो तब हमें घर में वाटर टैंकर बुलाकर अपने घर में पानी लेना पड़ता है। और इसी तरह आप अपने पसंद के कोई भी व्हीकल्स लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक और व्हीकल को जोड़ा है जो कि है फायर इंजन। फायर इंजन वो व्हीकल होता है जब बिल्डिंग में आग लगती है तब फायर इंजन को बुलाकर उस बिल्डिंग की आग को बुझाया जाता है। फायर इंजन बहुत सारे लोगों की जान बचाता है आग से। यहाँ तक कि ऊंची ऊंची इमारतों पर भी जब आदमी लोग फंसे हुए होते हैं तो एक सीढ़ी जाकर उन सभी लोगों की जान बचाता है। सो दिस इज ऑल्सो अ स्पेशल टाइप ऑफ व्हीकल which is used to save the lives of people। पढ़ेंगे गाड़ियों में यूज होने वाले अलग तरीके के फ्यूल्स के बारे में, यानी कि हमारी गाड़ियाँ कौन कौन से अलग अलग तरीके के ईंधनों से चलती है। फ्यूल्स विच आर यूज टू रन द व्हीकल, जो कि है पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी या फिर CNG या फिर कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, जो एक तरीके का गैस होता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं पेट्रोल से चलने वाली गाड़ियाँ कौन कौन सी है। So all the small vehicles like small car, स्कूटी, बाइक, ऑटो रिक्शा, इन सारे छोटे व्हीकल्स में पेट्रोल डाला जाता है और इसी पेट्रोल के ज़रिए ये सब गाड़ियाँ चलती है। डीजल से चलने वाली गाड़ियाँ अक्सर बहुत बड़ी और भारी होती है, जैसे डबल डेकर बस, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ट्रैक्टर, ट्रक या फिर ट्रेन। ये सब बहुत भारी होते हैं, बहुत बड़े होते हैं और इसीलिए ये सब डीजल से चलते हैं।
उसके बाद कुछ गाड़ियां इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है, जैसे मेट्रो ट्रेन के बारे में तो सभी जानते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी से चलने वाली कुछ कार भी होती हैं। इन गाड़ियों में बैटरी होती है, जो बैटरी इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज की जाती है। जैसे हम अपने घर के मोबाइल फोन्स को चार्ज करते हैं, वैसे ही इन गाड़ियों के बैटरी को इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज किया जाता है, फिर ये गाड़ियां चलती है। दीज आर कॉल्ड बैटरी ऑपरेटेड कार्स। और लास्ट है CNG। CNG मतलब कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। ये एक तरीके का गैस होता है जिससे कई तरीके की गाड़ियां चलती है, जैसे ऑटो, कार्स या फिर ट्रक। ये सबसे ज्यादा क्लीन फ्यूल माना जाता है, यानी कि सबसे साफ सुथरा ईंधन। इससे हमारे पर्यावरण में प्रदूषण नहीं फैलता और गाड़ी के इंजन की आयु भी बहुत लंबी होती है। नाउ देयर इज वन एक्टिविटी फॉर यू। नेम ऑफ सम व्हीकल्स आर गिवन इन द सेंटर ऑफ द व्हील। जॉइन दिस ऑन द साइड टू द नंबर ऑफ द व्हील्स एंड ऑन द अदर टू हाउ दे रन। इस व्हील में कुछ गाड़ियों के नाम दिए हुए हैं। आपको लाइन जॉइन करके ये बताना है कि कौन सी गाड़ी में कितने पहिए हैं, कितने व्हील्स हैं और कौन सी गाड़ी कैसे चलती है। तो फिर हमारे पास सबसे पहले है बस। बस के पास 6 व्हील्स होती है, 2 सामने और 4 पीछे। और बस क्योंकि बड़ी भारी होती है इसीलिए डीजल से चलती है। सेकेंड इज बुलक कार्ट, यानी कि बैलगाड़ी। बैलगाड़ी के पास 2 बड़े बड़े लकड़ी के पहिए होते हैं, वुडन व्हील्स, जो कि चलाया जाता है बैल के जरिए। तीसरा है स्कूटर। स्कूटर में 2 व्हील्स होते हैं और वो पेट्रोल से चलता है। रिक्शा में 3 पहिए होते हैं जो कि इंसान के पेडलिंग करने से ही चलती है। उसके बाद है कार। कार में 4 पहिए होते हैं जो कि पेट्रोल, डीजल या फिर CNG गैस से भी चलती है। उसके बाद है मेट्रो ट्रेन। मेट्रो ट्रेन में बहुत सारे व्हील्स होते हैं, एक एक बोगी के 2-2 पहिए होते हैं और वो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। इसके बाद है ट्रेन। ट्रेन में भी 4 से ज़्यादा पहिए होते हैं, वो डीजल या फिर इलेक्ट्रिसिटी से चलती है। बोट। बोट में कोई पहिया नहीं होता, वो पानी में चलती है। इट इज़ रोड बाय द ह्यूमन। उसके बाद है ट्रक। ट्रक में भी 4 से ज़्यादा पहिए होते हैं, आप इस फोटो में देख सकते हैं। सामने की तरफ 2 पहिए हैं, बीच में और 2 और पीछे की तरफ 8 पहिए होते हैं। ट्रक रन्स ऑन डीजल। Next is bicycle. Bicycle has 2 wheels and it is driven by humans. And then the last one is motorcycle. Motorcycle also has 2 wheels and it runs on petrol. Now you can ask your elders, how did people travel 50 years ago? आज से 50 साल पहले लोग कैसे ट्रैवल किया करते थे? Were the present means of transport available at that time also? आप अपने दादाजी लोगों से पूछिए कि आज से 50 साल पहले जब वो छोटे हुए करते थे तब उनके टाइम पे कौन से मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल किया करते थे। क्या आजकल की दुनिया में जैसे कार, स्कूटर, बस, ट्रक इत्यादि होते हैं, क्या उनके ज़माने में भी ये सब गाड़ियाँ चलती थी? तो बहुत पहले जब राजा रानियाँ हुआ करते थे उस समय इस तरीके के हाथियों में लोग एक जगह से दूसरे जगह जाया करते थे। उसके बाद धीरे धीरे करके कैमल कार्ट, बुलक कार्ट, इन सब का इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद पालकी में भी नए और उसके अलावा पालकी और घोड़ा गाड़ी भी धीरे धीरे यूज करने लगे। तो फिर गाड़ी किसने बनाई? हु इन्वेंटेड कार? ये आपके लिए एक एक्स्ट्रा नॉलेज। कार्ल बेंज नाम के एक शख्स थे जिन्होंने 1885 में पहली गाड़ी का आविष्कार किया। उस समय ये गाड़ी कुछ ऐसी दिखा करती थी और इन्हीं के नाम पे मर्सिडीज बेंज की कंपनी भी शुरू हुई थी और इसीलिए पहला गाड़ी बनाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। तो आप भी अपने लिए एक सुंदर सी गाड़ी बनाइए। माचिस के डब्बों और बॉटल कैप्स को जोड़कर आप भी अपने लिए एक सुंदर सी ट्रेन बना के तैयार कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और इस फोटो में आप देख सकते हो कि मेरे क्लास के बच्चों ने कैसे इस ट्रेन को बनाया है। डू ऑल द व्हीकल्स मेक सेम काइंड ऑफ साउंड? नो, ऑल द व्हीकल्स हैव डिफरेंट टाइप ऑफ साउंड्स। जैसे छुक छुक आवाज आती है ट्रेन की, पॉम पॉम आवाज आती है ट्रक की, घर 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 आवाज आती है मोटरसाइकिल की, पीप पीप आवाज करता है स्कूटर, टुक 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 आवाज करता है घोड़ा गाड़ी और ट्रिंग 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 आवाज होती है बाईसाइकिल के घंटी की। These are the sounds of single vehicles. How does it sound when many vehicles run together on the road making different noise? Isn't there a lot of noise? अगर ये सारी आवाजें एक साथ एक जगह पे होने लगी तो कैसा लगेगा? क्या बहुत सारा नॉइज नहीं होगा? क्या हमें ट्रैफिक में खड़ी हुई गाड़ियों की लगातार हॉर्न वाली आवाज अच्छी लगती है? बिल्कुल नहीं। Where have you heard the maximum noise? Maximum noise we can hear on road. Do you like such noise?
No, we do not like such noise because it disturbs us. Who all can you see in this picture? इस पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि एक बिल्डिंग में आग लगी है और एक फायर इंजन आके उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहा है। फायर इंजन के अलावा हम एक पुलिस वैन को भी देख सकते हैं और एक एम्बुलेंस को भी देख सकते हैं। Which vehicles can you see in the picture? We can see a police van, we can see an ambulance, and we can also see a fire brigade van or a fire engine. This is how an ambulance looks. This is how a police vehicle looks, and ये है एक fire engine की फोटो। What are these vehicles usually used for? पुलिस हमें सिक्योरिटी देती है ताकि आसपास के लोग आग में और ज़्यादा ना कूदे। एम्बुलेंस घायल लोगों को हॉस्पिटल ले जाती है और फायर ब्रिगेड के लोग बिल्डिंग में लगी हुई आग को काबू करने के लिए उस पर पानी डालते हैं। एंड द लास्ट एक्टिविटी इज लुक एट द बॉक्स इन द पिक्चर ऑन द टॉप, ड्रॉ देम इन द करेक्ट सीक्वेंस इन द बॉटम बॉक्सेस एंड कलर इट। व्हाट डिड यू गेट? यहाँ पे 1 से 10 नंबर के पिक्चर्स को अगर आप सीक्वेंस पे लगाएंगे तो आपको एक सुंदर सी तस्वीर मिलेगी और आपको तस्वीर मिलेगी एक हाथी की।